हमें ऐसी सरकार चाहिए जो इंसाफ दिलाए। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से जो मांगे हमें तो जगह दे दी, बस हमें 25 का जगह दे दे, हम अपने वहीं चले जाएंगे, पंचायत झोपड़ी डाल के ही रहे। बच्चे भी इनका घर तोड़ दिया, परेशान हो रहे हैं लोग, कहाँ जाएंगे वे? इनके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। केजरीवाल भी यही बोलते हैं, मोदी जी भी यही बोलते हैं, गरीब की मदद करें, तो गरीबों को हटा रहे हैं जी। कोई नेता कुछ भी नहीं करा, क्या करेगा? आप लोग गए थे गुहार लगाने के लिए, मांग करने के लिए कि मत करवाइए विधायक जी ऐसा या सांसद जी ऐसा? कुछ भी नहीं करा, बोला रहने दो, जो टूटने वाला टूटने ऑर्डर है, टूटेगा सरकारी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और मैं हूं आपके साथ शिवानी माघवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के शास्त्री पार्क पर, जहां मैं लोगों से जानने आई हूं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी को वो दिल्ली की कमान सौंपना चाहते हैं और क्या उनको आम आदमी पार्टी का कार्यकाल समझ आया है, पसंद आया है, क्या उनका काम उनको अच्छा लगा है। इन सब सवालों को लेकर आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। सर, आपसे बात करूँगी, क्या नाम है आपका? ये बाबूराम। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, ये हमारी सारी झुग्गी तोड़ दी यहाँ पे, हाँ। सारे बुलडोजर चला दिए, सब झुग्गियाँ तोड़। किसने तोड़ दिए? ये क्या नाम है, रेलवे वाले पुलिस वाले आए थे अभी शास्त्री पार्क के, सब तोड़ के गए, चले गए। ये एमसीडी की तरफ से तोड़ा गया? अब ये नहीं पता कि एमसीडी की तरफ से आए थे, वो सारी तोड़ के चले गए यहाँ से, सारी सब झुग्गियाँ तोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, अब रहने को कहीं जगह नहीं है, बताओ कहाँ जाएं हम लोग। तो यहाँ के जो विधायक है उनसे शिकायत नहीं की? कोई भी नहीं आया, किससे शिकायत? यहाँ पे तोड़ा गया तो शिकायत देखने जब आप करने गए थे आप, वैसे ये बताइए। हम गए थे नहीं थे, कोई भी नहीं आया था यहाँ, और सबको पता है कि जी यहाँ झुग्गी तोड़ दी है जमुना खादर की। अच्छा, तो विधायक जो है वो खुद नहीं आए? ना, कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, और सांसद? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। देखने। तो देखिए, ये स्थिति जो चल रही है, इसके बावजूद क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जो आपको इंसाफ दिला सकती है? हाँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो इंसाफ दिलाए। तो कौन सी सरकार है वो? हमारे को जो है जगह मिलनी चाहिए, हमें जो है कहीं भी अगर वो भेज रहे हैं यहाँ से झुग्गी तोड़ रहे हैं तो हमें जगह मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आपको जगह नहीं मिली? ना, हमें नहीं मिली। देखिए, झुग्गी जब तोड़ी जाती है तो आपको कोई दूसरा स्थान दिया जाता है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया। आपने पूछा भी नहीं जब वो तोड़ रहे थे? पूछा क्या, हमने वो जो उनको कागज भी दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। आपको वार्निंग दी गई थी, समय दिया गया था कि इतने समय में हम आप ये तोड़ देंगे, आप अपना देख लीजिए? आज वो नोटिस लगा गए थे यहाँ पे, लेकिन हमारे को पता नहीं चला, लेकिन हमारे को लोगों ने बताई कि नोटिस तो लगा गया यहाँ पे। कितने समय पहले लगाया था? इन्होंने जो है 24 तारीख की डेट दी थी। 24 तारीख की डेट थी? हाँ। मतलब लगभग कितना समय आपको मिला था हमें, जो है 5-6 दिन मिले थे तोड़ने के लिए, समझे, लेकिन हमारे को कोई पक्का पता नहीं था। तो आपने कोशिश नहीं की जब वो 5-6 दिन मिले थे, तो क्या यहाँ के विधायक के दरवाजे खटखटाते या किसी सांसद से जाके आप इस चीज तक पहुँच? आप अकेले हैं या और भी कोई लोग हैं यहाँ? और भी लोग रह रहे हैं, नीचे बैठे हैं, और अच्छा, और भी लोग हैं, बहुत सारे नीचे पड़े हैं अभी। उनका सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है? हाँ। चलिए, उनसे भी हम बात करेंगे। शुक्रिया। हाँ। क्या नाम है भैया? लड्डन। लड्डन, आपने जिस तरीके से ये देख रहे हैं, आप यहीं पर रह रहे हैं, पहले तो ये बताइए कितना समय का आपको नोटिस पीरियड दिया गया था ये झुग्गियां तोड़ने से पहले? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का। तो 1 हफ्ते में क्या आपका थोड़ा कुछ इंतजाम हो पाया, या फिर आप यहाँ के विधायक या सांसद के पास गए इस तकलीफ को लेकर? नहीं, रेलवे ने नोटिस लगाया, फिर उन्होंने तोड़ के चले गए वो लोग, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। लेकिन आपको समय तो दिया गया था? 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। तो आपने और समय नहीं बढ़वाने की मांग की? नहीं, हमने कुछ बोले नहीं, हमें लगा कि टूटेगा नहीं, और 11-12 बजे के बाद तोड़ के चले गए झुग्गी सारी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ठीक नहीं लगता कि ये तोड़ना सही होगा? एक बार मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो कैमरा पीछे करके दिखाए कि देखिए, ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, नीचे आप रह रहे हैं, आपके बच्चे भी होंगे, घर में बूढ़े माँ बाप भी होंगे। तो अगर ना मानो, ऐसा ना हो भगवान चाहे, लेकिन अगर गलती से ये पुल गिर जाता है तो आपकी जान के साथ भी खिलवाड़ है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है तोड़ने का। तो इसको लेकर आपको भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी कि आपको यहाँ ना बना के कोई और जगह चुननी चाहिए थी। तो इसलिए तो उन्होंने तोड़ दिया, इसलिए अब और कोई इंतजाम हो रही है। और कोई इंतजाम हो रहा है जी। आपको? कुछ और जगह रहने के लिए दी गई है? नहीं, अपने और के इंतजाम किराए पे ले लिया हमने, और के कोई मदद नहीं मिली तोड़ने की? कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं मिली? नहीं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? ये अम्मा सारी बातें बता देगी, और की बातें। क्या नाम है अम्मा जी? शकुंतला। अच्छा, यहीं रहते हैं आप इस झुग्गियों में? हाँ बेटा, यहीं रहती हूँ। अच्छा, कब की बात है ये? कब तोड़ कर गए झुग्गियाँ? ये 24 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो जाएगा? तो आप कैसे फिर यहाँ इस जंगल में बसेरा? बेटा कैसे जाऊँ, कोई है तो है ना मेरे, अच्छा, तो मैं जाऊँ कहूँ को। आप अकेली हैं? हाँ। अच्छा,
और एक मेरी बेटी रहती है मेरे पास में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो माता जी इतने सारे स्थान हैं जहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपने फिर ये झुग्गियों में रहना क्यों ज़रूरी समझा? तो बेटा का आगे तो कहाँ रह गए, जगह तो है ना हम पे। ऐसा रैन बसेरा काफ़ी बने हुए हैं, दिल्ली सरकार जो रैन बसेरा देती है रहने के लिए, उसमें आपको मतलब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली? आपको वहाँ पर कोई ले जाकर रखता, वृद्ध आश्रम होता है वहाँ पर आपको रखा जाता? हमारी तो बेटा सर्वे नंबर भी है ऐसा 27, ऐसा 57 है मेरा सर्वे नंबर। अच्छा। हाँ, और मेरी लड़की को है 52। ऐसा अच्छा। हमें तो बेटा जगह भी नहीं मिली, हम तो जगह भी चले जाएंगे ऐसा अगर हमें मिल जाए तो। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे थे? मेरे को तो बेटा बहुत साल है गई, कितना साल हो गया लगभग? मेरे को तो है गई कम से कम 50-55 साल है गई। तो पहले कितने समय से आपको मतलब वार्निंग दी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी कि आप खाली कर दीजिए, तोड़ा जाएगा? सुनो बीबी, हमारी जुग्गी है पल्ली पार पुस्ते पे कैलाश नगर के पे 21 नंबर ठोकर। तो वहाँ मेरे फिर जो एक्सीडेंट होगा ऐसा तो मुझे न्यो ना मिली जगह। मेरे सर्वे नंबर है मेरे पे पुराना सारा पूरे पे है। तो आपको क्यों नहीं दिया गया फिर? मेरा एक्सीडेंट होगा बेटा, मेरी देखिए 2 जगह से पैर की हड्डी टूट रही है थी। अच्छा। हाँ, जब भी मेरे एक्सीडेंट हो मैं दिल्ली चौका बर्तनों काम करे करती। अभी आप कैसे अपना पालन पोषण करते हैं, कैसे पेट भरती हैं? मैं बेटा 2-4 बच्चों की चीज़ रख ली है, खानी पीनी, बस भाई में गुजारा कर रही हूँ। तो आपका कोई दिल्ली में है नहीं जानने वाला रह जो? अच्छा बेटा कौन किसी की मदद करते है? आपके बच्चे हैं? बच्चे में लड़का को मर्डर है यही भाऊ यहाँ पे? हाँ, चैंपियन तो टक्कर है गई, चैंपियन चलाएगा तो चैंपियन। 34 साल लग गई। तो उस पर भी कोई कार्रवाई हुई थी, मदद मिली थी सरकार की तरफ से, इंसाफ मिला था? इंसान बेटा काऊ ने गवाही ही नहीं दी। आई समझ में 12 लाख रुपया मिले, 2 तो लड़के हैं, एक इतना बड़ा हुआ, एक इतना बड़ा हुआ। 12 लाख रुपए मिला था? हाँ बस। तो उन 12 लाख का क्या आपने किया? आप फिर भी झुग्गियों में रह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बेटा वो बहू पीहर में रह रही है, तो बाकी बालक नहीं है बहू कोई। तो 12 लाख उन्होंने ले लिए? तो आपको भी तो कुछ मदद करनी चाहिए थी ना उनको, आपको कुछ रहने के लिए कुछ देना चाहिए था। अब बेटा ना दो तो क्या करे, मुसलमान जीत जाती। अच्छा। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से जो मांगे हमें चाहे जगह दे दी, बस हमें 25 का जगह दे दे ऐसा हम अपने वहीं चले जाएंगे, पंचायत झोपड़ी डाल के ही रहें ऐसा। तो झोपड़ी डाल के ही रहें, हमारी हैं इधर की हैं 10 जुग्गी इधर जा लांग की ऐसा। हमारी मदद जो ये बेटा हमें जगह दे दे, तो चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी हम पे ना बनाए तो झुग्गी झोंपड़ी डाल के रह लेंगे। अच्छा। बस हम जो ही मदद मांग रहे हैं सरकार से। चलिए माता जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ आपसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा विपिन कोहली। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी इन झुग्गियों में रहते थे? हाँ जी। तो अभी तो लगभग ही टूट गई है, तो कैसे आप मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं? मैडम ये किराए पे रह रहे हैं, कहाँ पे? ये आसपास पे रह रहे हैं। तो जब टूट गई थी तो आपने किराए में जाके आप शिफ्ट हो? हाँ जी, और नोटिस लगा दिया था, यहाँ पर नोटिस लगा दिया था ये। लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो पाए थे, वो मजबूरी में थे, तो मतलब उनकी हेल्प करने की कोशिश की आप लोगों ने? मैडम ये नौतराइज जगह है, या तो 50-40 साल से रह रहे थे, सरकार को जरूरत थी उन्होंने ले ली। कहीं ना कहीं वैसे मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सही नहीं किया? वैसे बहुत ज़्यादा गलत किया है जी इन्होंने। तो गरीब या तो इनको हटाया जाए या तो फिर उनके लिए इंतजाम कराया जाए। अब ये तो सारे यहीं रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, इनका घर तोड़ दिया, परेशान हो रहे हैं लोग, कहाँ जाएंगे वे? इनके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। केजरीवाल भी यही बोलते हैं, मोदी जी भी यही बोलते हैं, गरीब की मदद करें, तो गरीबों को हटा रहे हैं जी। लगभग कितनी संख्या में आपके हिसाब से यहाँ पर लोग रहते हैं? कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से कम से कम 500-700 बंदे तो रहते हैं यहाँ। 1000 बंदे यहाँ पर रहते हाँ, लेडीज़ फैमिली, मेरी फैमिली भी सामने रहती है, बच्चे हैं मेरे, 6 बच्चे हैं, जवान आपकी बेटी, आपकी बराबर की बेटी है मेरी। हैं। कितना लगभग समय हो गया था आपको रहते हुए? मेरे को तो कम से कम नहीं होगा 30-40 साल। 30-40 साल में आपको कभी पहले मतलब चेतावनी दी गई थी कि तोड़ा जाएगा, खाली कर दीजिए? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, आज तो पहली बार हुआ ये तो वैसे। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं सही था। आप खुद देखिए, ऊपर पुल है लोहे का और गाड़ियां चल रही हैं, अगर ना मानो भगवान ना करे ऐसा ऊपर गिर जाए, आपके बच्चे होते हैं, तो आपको मतलब सरकार से गुहार लगानी चाहिए थी कि आपको यहाँ ना रहकर कहीं और गुजारे करने के लिए। वो भी देख रहे हैं वोट लेने के टाइम आपने कभी नहीं मांग की? मैडम जी बहुत बार बोला उनको, लेकिन जब वोट लेने का टाइम होता है कि आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ छोड़ के, लेकिन उसके बाद में कोई मदद नहीं करता। उसके बाद में जब उनका काम निकल जाता, कोई आता भी नहीं पूछने के लिए आप कैसे रह रहे हो, आप परेशान हो, आपने रोटी खाई है नहीं खाई है, बच्चे परेशान है, यहाँ सारा सामान है,
मेरे पिताजी का बिल्कुल भी सामान नहीं निकला, समझ लो बुलडोजर उन्होंने उसके ऊपर ही चला दिया पूरा सामान। एक गिलास अच्छा, आप लोगों को मौका नहीं दिया गया? नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मैं समय पहले मेरे पिताजी के यहाँ बुलडोजर चलाया, जिन्हों का बेचारा गरीब आदमी है, माँ भी नहीं है हमारी, हम मेरे बच्चे हैं बेचारे रहते हैं यहाँ पे, अपना भी जो मैं जैसा भी अपना गुजारा करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं दिया, सब तोड़ दिया ये। लेकिन जब आपको 4 दिन का 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया था तो उस टाइम पे भी आप लोग चौकन्ने नहीं हुए थे? 18 तारीख को लगाया था उन्होंने और 24 को तोड़ दी थी। तो अब आगे आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांगे मैडम जी, कम से कम इन गरीबों का इंतजाम कराया जाए, कम से कम यही है। अब हमारे पास घर मकान नहीं है, छोटे बच्चे, हम 10,000 रुपये या 5,000 रुपये किराया देंगे, ये गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा? आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे बच्चे, कहाँ से देगा गरीब आदमी? उसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। कुछ नहीं हमारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करो, छोटा सा हमारा घर मकान बनवा के दे दीजिए, जिससे कि हम रह लेंगे, या जगह दे दो, हम अपना झोपड़ा बना के रह लेंगे वहाँ। यही मांगे जी, और कुछ मांग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है माता जी आप? फातिमा। जी, फातिमा। इस झुग्गियों की रहने वाली हैं? हाँ, देखिए, ये झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, अब कैसे आप अपना गुजारा कर रही हैं? ऐसे गुजारा कर रहे बच्चे उच्चे लेके। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। बेटा बेटी, मतलब कितनी बेटी? बेटी है, एक बेटा है। 3 बेटी 1 बेटा है। हाँ, तो मतलब कहाँ लेकर उनको रह रही हैं, क्योंकि झुग्गियाँ तो आपकी तुड़वा दी हैं? और तोड़ दिया था, अब गरीब लोग है, दिक्कत सिक्कत, अब कमा खा रहे, कैसे भी गुजारा कर रहे, अब क्या करेंगे? जब ये झुग्गियाँ तोड़ी गई तो कोई विधायक, कोई नेता आया आपसे हाल चाल? कोई नहीं आए, कोई नहीं आया। नहीं, अच्छा, कोई नेता कुछ भी नहीं करा, क्या करेगा? आप लोग गए थे गुहार लगाने के लिए, मांग करने के लिए कि मत करवाइए विधायक जी ऐसा या सांसद जी ऐसा? कुछ भी नहीं करा, बोला रहने दो, जो टूटने वाला टूटने ऑर्डर है, टूटेगा, सरकारी है, टूटने दो। तो बोला जब आपको पता था टूटने वाला है तो आपने अपना कुछ इंतजाम नहीं किया था? तो दीदी, हम गरीब आदमी कहाँ इंतजाम करेगा? 2 पैसे कमा रहे, 2 रुपये कमा रहे, तो हम कहाँ 5-6 हज़ार रुपये मार्केट में रूम ले रहे, तो कहाँ उतना कमाएगी तब न लेंगे? और गरीब लोग ऐसे कैसे करके बच्चा तो गुजारा करते हैं, अब क्या करेंगे हम? तो अभी आपके आगे क्या मांगे सरकार से? क्या मांगे, क्या देंगे? कुछ भी नहीं देगा। गरीब लोग के क्या सहायता देते? जब वोट के टाइम आएगा, कुछ आएगा तब न वो सहायता देगा। अभी उसको कोई लालची नहीं है, पब्लिक मर जाएगी तभी भी सही है। आपका वोट है वैसे दिल्ली का? हैं? दिल्ली का वोट है? हम देते हैं। कितने साल से रहते हैं? हम 5 साल से रहते हैं। 5 साल से। किसको वोट देते हैं? तो किसके देते हैं? कभी केजरीवाल है, मोदी है, जिसका मर्जी, जिसका उसको दे देते हैं। अच्छा, उतना पूछ के थोड़ के वोट देंगे, जिसका मर्जी होते उसने गिरा देते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है मतलब किसको आपको जिताना चाहिए जो आपका सपोर्ट कर सके? अब जिसका नसीब होगा वही न जीतेगा, उसको हम नाम थर के लिखे। जितना पब्लिक देगा, जिसके उसको खुशी है, अपना भर प्रयास करेगा। हमारा सब थोड़ के पब्लिक थोड़ के जुट के देते हैं, अब एक पब्लिक एक थोड़ के हो जाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं आपकी वोट मांगने तो आ जाते हैं, मदद करने कोई नहीं? हर चीज़ में कहते हैं ये चीज़ मदद करो, कोई बात होते हैं तो कर देते हैं। इकट्ठा पब्लिक महिला अलग हो जाते हैं, कर देते हैं, तो क्या करेगी? अब हम तुम कर देते हैं, हम कहते क्या लेना देना है, गरीब आदमी है, कुछ मदद कर दो। तो मदद हम कर देते हैं। लेकिन आपकी मदद नहीं, कुछ नहीं मदद करते। पहले तो खाना पीने के लिए सोचता रहे, देने भी आते हैं हर चीज़, अब तो देने भी कुछ नहीं आते। कुछ नहीं मिलती? नहीं, अब कुछ भी नहीं देते। सरकार तो कहती है कि मदद पहुंचा रहे हैं। अरे कुछ नहीं पहुंचा रहे। अब जनता जब बाढ़ आएगी तब ये दिया, अब कहाँ कुछ दे रहे? पहले तो देने आते हैं, अब बाढ़ आए, सब आदमी का नुकसान हो गया, तो जब 4-5 ठेली नुकसान हो गया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया गरीब को। तो अभी आप मतलब आप कुछ किराए वगैरह का घर में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? ऐसे कोई किसी की जगह पर रह रहे तो वो भी पैसा ले रहे, वो भी रह गए। अब क्या करेंगे? अब तो अपना देश नहीं है, उसको अब तुम्हारे पास हम लड़ सकते हैं? ये तो परदेसी कमाने खाने वाला है। अब क्या करेंगे हम? गरीब आदमी, बच्चे आदमी है, तो कैसे तो बच्चा तो हम पालना है। अब लड़ाई झगड़ा से क्या फ़ायदा है? यही बात है। माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे, लगभग मतलब पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और आपको ज़रूर इंसाफ मिले। तो आपने देखा, हम यहाँ पर आए थे, ये शास्त्री पार्क के पास झुग्गियाँ बनी हुई हैं जो कि मैं दिखा रही हूँ। मैंने बात की, लोगों ने बताया कि लगभग 500 से 1000 लोग इस झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन इस तरीके की बदसलूकी उनके साथ सिर्फ 1 हफ्ते का समय उनको दिया गया तोड़ने का। उससे पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई, सिर्फ नोटिस लगा दिया गया। इनको आगाह भी नहीं किया गया कि हाँ भाई आपकी झुग्गियाँ जो है
तोड़ी जाएंगी या फिर इनको तोड़ने के बाद कुछ ऐसी जगह जहाँ ये जाकर रह सकें, शेल्टर होम इनको दिया जाए, कुछ भी इनको नहीं दिया गया, कुछ भी व्यवस्था नहीं दी गई है। तो आपने सुन लिया है इन बेचारों की मांग जो थी, काफ़ी परेशान हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर ये लोग सो रहे हैं और उसी झुग्गियों में रहने को भी मजबूर हैं कुछ लोग, तो जो वो तोड़ी गई हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं, उनके पास कोई सहारा। कुछ जो लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत मदद उनकी हो पाई वो तो अपना किराए का घर लेके फिर भी रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास कुछ भी मदद नहीं है वो यहीं पर अपना गुजारा कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि किसी का तो सामान ही तोड़ दिया गया, उनको सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच हर किसी ने सिर्फ यही बोला है कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली गई है, रेलवे की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली है। तो इस तरीके से काफ़ी लोग परेशान हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। तो अब आप बताइए, आप इन लोगों को लेकर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।